गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आ रहा है उसके अंदर 20 मार्क्स रहेगा प्रोजेक्ट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को करना है। ये प्रोजेक्ट के लिए आप लोग स्कूल का जो फाइल कॉपी जिसमें आप लोग बायोलॉजी कर रहे हैं, बायोलॉजी में जो क्वेश्चन आंसर हमने दिया है लिखे है, उसका जहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद वाला पेज से ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा आपको बता दें। ये प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा पैंडेमिक 2020, जिससे अभी भी हम लोग गुजर रहे हैं। तो बहुत ही करंट टॉपिक्स है, कैसे कैसे पेज सजाओगे, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, सब हम बता रहे हैं। तो पहला जो पेज होगा, पेज वाइज हम बता रहे हैं। पेज वन में आप लोग मतलब कि जहाँ पे आप लोगों को खत्म होगा बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर, उसके बाद वाला पेज में आप लोग पहले टॉपिक लिखोगे, ऊपर में अच्छी तरह से डेकोरेट करोगे, कलरफुल एक पेज। ये होगा पैंडेमिक 2020, ये होगा हेडिंग, और उसके नीचे अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर जो भी हो लिखना है। नेक्स्ट नंबर 2 में एक्नॉलेजमेंट, मतलब आपको थैंकफुल रहना पड़ेगा आपका स्कूल के ऊपर और आपका जो जिससे ये प्रोजेक्ट मिला है उसको थैंकफुल रहना पड़ेगा आप लोगों को कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को ये पैंडेमिक के बारे में बहुत सारा जानकारी मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स। इंडेक्स कैसे लिखते हैं ये आप लोग लास्ट ईयर किए थे, आप लोग जानते हैं। बुक के सामने वाला पेज में जैसे 3 कलम करके, एक में सीरियल नंबर 1 2 3 करके, और इसमें कंटेंट जो लिखना है, जिस एक एक नाम यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, और यहाँ पे पेज नंबर रहेगा 1 2 3 करके पेज नंबर जैसे लिखे थे ऐसे। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ के सुना रहे हैं। हम थोड़ा आप लोगों के लिए गूगल से पैंडेमिक 2020 के बारे में कुछ जानकारी ली है। आप लोग भी गूगल सर्च करके कुछ भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं, A pandemic is defined as an epidemic occurring worldwide, crossing international boundaries and usually affecting a large number of people. पैंडेमिक क्या है इसके बारे में हम लोग लिखे हैं पहले कि पैंडेमिक है एक एपिडेमिक जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को पूरा पार करके सारा का सारा वर्ल्ड वाइड फैला गया है। कोविड-19 ये है वायरस का नाम। कोविड-19 ये पैंडेमिक इन इंडिया जो इंडिया में हो रहा है, वो भी ये पैंडेमिक जो है कोरोना वायरस से फैला गया उसका ही एक हिस्सा है। क्या लिखा? कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 2019, जो शुरू हुआ था 2019 में, इसीलिए इसका नाम दिया गया कोविड-19। को मतलब कोरोना का को, भी मतलब वायरस का VI, एंड डी मतलब डिजीज। कोविड-19 मतलब 2019 में इसका शुरुआत हुआ था। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, यूहान शहर में, जो वाज रिपोर्टेड एट 30 जनवरी 2020। तो हम लोगों का देश में इसका फर्स्ट केस जब डिटेक्ट हुआ था वो था 2020 का 30 जनवरी, जो कि शुरुआत हुआ था चीन की वुहान शहर में। वहां से शुरू होके सारा दुनिया घूम के इंडिया भी पहुंच गए 30 जनवरी को। WHO मतलब हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया था, WHO हु डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर्ड कोविड-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस किए थे हु ने एज ऑफ 6 सितंबर। उसके बाद एज ऑफ 6 सितंबर हमने कुछ डेटा दिए हैं। आप लोग और भी आगे का जानकारी दे सकते हो, क्योंकि आजकल तो टेलीविजन में, नेट में ये इंफॉर्मेशन हमेशा देते जा रहे हैं हर एक दिन का, और पूरा ये जो पैंडेमिक चल रहा है पूरा का पूरा हमने 6 सितंबर 2020 तक मोर देन 26.9 मिलियन केस have been reported, मतलब इतना सारा 26.9 मिलियन लोग अफेक्टेड हुआ सारा दुनिया भर में, एंड ये फैला गया 188 कंट्रीज में, एंड मोर देन 8 लाख पीपल मर गए। तो ये इंट्रोडक्शन में हम लिखे हैं
आप लोगों का प्रोजेक्ट है, आप लोग कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पैंडेमिक 2020 लिख के गूगल में सर्च मारिए तो चले आएगा, लेकिन घर से बाहर मत जाइए, अपना मोबाइल से ही लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आएगा स्प्रेड ऑफ डिजीज। डिजीज कैसे स्प्रेड होता है, इसके लिए आप लोग जानते हैं क्लास 6 में आप लोग पढ़े थे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसे कहते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलाते हैं। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब ये मुंह से जो थूक निकलते हैं इसके अंदर से हम लोग का बॉडी में अगर कोरोना वायरस हो तो वो निकल के यहाँ पर फैला जा रहा है, और मेरे सामने कोई अगर खड़ा रहेगा तो उसका बॉडी में वो एंट्री कर सकता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैलते हैं। तो ये लिखना है, ऐसे ही फैलता है और इसीलिए एक आदमी से दूसरा आदमी से ये ऐसे ही फैल सकता है, और हम लोगों का जो नाक से या मुंह से सीधा लांग तक चले जाते हैं और लांग में ये बैठ जाते हैं। लांग में आप लोग जानते हैं कि ये जो वायरस है ये वायरस एक बायोलॉजिकल पाजल है, क्योंकि ये ना तो ये है एक ऐसा चीज जो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में रहने वाला एक चीज, क्योंकि बाहर में वो रहता है तो उसका जिंदगी का कोई बिग चीज उसके अंदर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी वो हम लोग का बॉडी के अंदर चले आते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करके धीरे 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 पूरा बहुत सारा लाखों बन जाता है और हम लोगों का बॉडी अफेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए ये वायरल डिजीज बहुत ही मुश्किल का है, क्योंकि एक भी वायरस हम लोग का बॉडी में जाएगा तो हम लोगों का बॉडी में वो रिप्रोड्यूस करके बहुत सारा वायरस और भी पैदा करेगा। इसमें मेरा भी प्रॉब्लम और मेरे सामने रहने वाला को भी ये फैल सकते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम्स के बारे में आप लोग हमेशा सुन रहे हैं कि टीवी में हम बता रहे हैं कि थोड़ा बुखार आना और सांस लेने में तकलीफ, और हम लोग कोई भी चीज का स्मेल हम लोगों को मालूम नहीं होगा। ये 3 मेन इसका सिम्टम्स है। तो ये 3 सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को लिखना है। ऐसे गूगल में सर्च मारेंगे तो सारा सिम्टम्स आप लोगों को दिखाई देगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम लोगों को करना है। कैसे करना है ये भी हम लोग देख रहे हैं। मास्क यूज करना है, बार बार हाथ धोना है, क्योंकि हाथों से मानिए कि हमारा थूक से कुछ निकाले तो वो हम लोगों का आसपास में जो भी चीज है उसके ऊपर रहेगा, तो हम वहां पे हाथ रख के या कोई भी वहां पे हाथ रख के अगर मुंह को या हाथ नाक को छुएगा तो वो बॉडी के अंदर वो वायरस जा सकता है। इसीलिए बार बार हाथ धोना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात नहीं करना है, घर में रहना पड़ता है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग जानते हो आप लोग, तो वो थोड़ा ध्यान में दीजिएगा और लिखिएगा प्रिवेंशन कैसे करना है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। नेक्स्ट पेज में ये दोनों लिखोगे। ट्रीटमेंट फिलहाल कुछ नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो वायरस है ये पूरा नए वायरस है। ये नए वायरस के बारे में अभी साइंटिस्ट लोग बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं। इसका कोई एक दवाई नहीं है जो पीने से या लेने से हम लोग ठीक हो जा सकते हैं। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट अभी जैसा जैसा प्रॉब्लम सिम्टम्स दिखाई दे रहा है उसी का ट्रीटमेंट हो रहा है। ऐसे कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है, इसीलिए हम लोगों का इंतजार है कि साइंटिस्ट लोग कोई ट्रीटमेंट इसका निकाल सके। और वैक्सीन, वैक्सीन मतलब जैसे आप लोग जानते हैं ट्रीटमेंट इसका प्रॉब्लमेटिक है, तो वैक्सीन हम लोगों का बहुत काम पे आ सकता है, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा चीज है जो हम लोग का बॉडी का इम्यूनिटी पावर को ऐसे ही बढ़ा देंगे कि हम लोग उसको मारकर भगा सकते हैं। मतलब हम लोग का बॉडी में WBC काउंट ज्यादा होना चाहिए या एंटीबॉडी तैयार होना चाहिए। टी सेल का जो बात हो रहा है, टी सेल जो है वो भी WBC में रहता है। WBC आप लोग जानते हैं हम लोग को बॉडी का प्रोटेक्शन देते हैं। तो ऐसा एक वैक्सीन जो हम लोग का बॉडी में फाइट करने वाला एंटीबॉडी ज्यादा कर देंगे, जिससे कि वायरस अगर हम लोग का बॉडी में घुस भी जाए तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं सकते। एक बात है प्रिवेंशन में आप लोग अच्छा खाने के बारे में भी लिखोगे, क्योंकि अभी डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा डाइट ठीक से कीजिएगा, प्रोटीन डाइट ज्यादा लीजिएगा तो आप लोगों का बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। तो तब ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का बॉडी में 1-2 वायरस जाएगा तो उसको हटाने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब ये सारा प्रोजेक्ट करके आप लोगों को क्या क्या जानकारी मिले है, आपका क्या राय है कि ये पैंडेमिक से आपका क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि हम लोग घर में बैठे ऐसे ही मोबाइल में पढ़ रहे हैं, स्कूल जाना नहीं है, दोस्तों से मिलना नहीं है,
बाहर खेलने जाना नहीं है, घूमने जाना नहीं है, बाहर का खाना खाना नहीं है, ये सब प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं पैंडेमिक 2020 की वजह से। वो लिखोगे नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी, जहां से आप लोग ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, हर एक का वेब नंबर, ड्राइंग करोगे मतलब वो भी आप लोगों को कोई पिक्चर विक्चर ढूंढना नहीं है, मतलब बाहर जाके कोई प्रिंट आउट मत लीजिएगा। कोरोना वायरस का इमेज हर एक जगह मिलता है, अखबार में दिया जाता है, आप लोगों का कोई भी मैगजीन में दिखाई देता है, नहीं तो गूगल में सर्च करो दिखाई देगा, उसी से आप लोग ड्राइंग कर लोगे, ठीक है। और बाकी जो है सिम्टम्स के लिए आप लोग ड्राइंग कर सकते हो, जो सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, या प्रिवेंशन के लिए मास्क या हाथ धोना, ये सब ड्राइंग आप लोग खुद से बनाओ तो अच्छा है। ऐसे ही हम हमेशा खुद से बनाने के लिए बोलते हैं, और ये सिचुएशन में तो आप लोगों को हाथों से बनाना ही है, क्योंकि घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। तो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके 7 अक्टूबर आप लोगों का ये सबमिशन डेट है, स्कूल में जमा करना है, उससे पहले ये कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, बाय।